बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही आज वतन में बाबा के करीब पहुंची तो बाबा ने एक दृश्य सीन दिखाया कि बाबा के पास आज बच्चों की यादें एक ऊंची ऊंची लंबी लंबी तार के अनुसार यादें पहुंच रही हैं। बाबा कहने लगे कि बच्ची कि जैसा ही जनवरी मास आता है बच्चों को विशेष बाबा की याद, बुद्धि की तार बाबा की तरफ लगने लगती है, जुड़ने लगती है, यादें वह खींचती है। तो आज वतन में बाबा के पास बहुत बच्चों की यादें पहुंच रही हैं। आज विशेष विदेश के बच्चे भी बाबा को समय के अनुसार याद आते हैं, क्योंकि दिसंबर मास, जनवरी मास बाबा के घर में ये बच्चे खींचे चले आते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आज बाबा विशेष चारों तरफ के बच्चों को देख रहे हैं। फिर उसके ऊपर बाबा ने एक दृश्य इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि दुनिया में विशेष कोई समय भी होता है, चाहे ठंडी का दिन हो, चाहे बरसात का दिन हो। कई दुनिया के बच्चे, बड़े छोटे, कई प्रकार की लंबी लंबी रेस करते हैं। जब वो रेस पर निकलते हैं तो उनका बुद्धि योग एक ही बात में एकाग्र रहता है। उनको अपनी मंजिल पर पहुंचना है और नंबर लेना है, एक ही संकल्प होता है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चों की याद की तार तो जुटी हुई है, पर बाबा ने कहा कि जिस प्रकार स्थूल रीति से तार जुटी रहती है, ऐसे आप बच्चों को भी विशेष जनवरी मास भी आ रहा है, तपस्या मास भी है। बाबा ने कहा जिस प्रकार वह रेस करते हैं, आप बच्चों का बुद्धि की तार, लगन बाबा के पास इस प्रकार लगी जुटी रहे जैसे रेस में नंबर लेते हैं। ऐसे आप बच्चे भी समय के अनुसार विशेष यही पुरुषार्थ करना है। हमको अपनी मंजिल की ओर पहुंचना है। विशेष जनवरी मास भी हर एक बच्चे अपने आप से पुरुषार्थ करे, सूक्ष्म वतन में भी जाने का, मूल वतन में भी जाने का, मन को एकाग्र करने का। और उसमें भी बाबा ने आज बहुत अच्छी बड़ी बात कही कि हर एक बच्चे अंदर से संकल्प करे
जैसे कोई भी कार्य के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं, मन से संकल्प करते हैं कि मेरा पूरा ही मास, पूरा ही दिन जैसे कि व्यर्थ बातों से एकदम परे हो, मेरे मन में कोई भी प्रकार की नेगेटिव बातें ना आए, इस चीज का विशेष बच्चे पुरुषार्थ करें। तो बाबा ने कहा कितना ना आप बच्चे नंबर 1, नंबर 2 में भी जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने भी अपने आप को तीव्रता की ओर लाया, ऐसे आप बच्चे चारों तरफ के, चारों दिशाओं के सभी बच्चों को विशेष यही पुरुषार्थ में लगे रहना है, क्योंकि बाबा ने कहा आप बच्चों को अपनी मंजिल सामने दिखाई देती है। जैसे वो दौड़ लगाते हैं तो उन्हें अपना किलोमीटर मंजिल स्थान दिखाई देता है और उस स्थान पर पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं लगन के साथ। ऐसे आप बच्चे भी, हर एक ब्राह्मण बच्चे यही पुरुषार्थ करे। तो बाबा ने कहा कितना ना ब्राह्मण बच्चे अपने आप में आगे बढ़ सकते हैं, लॉटरी ले सकते हैं। तो आज बाबा ने विशेष कई आत्माओं को भी इमर्ज किया। विशेष आज लंदन के अर्जुन दादा थे, उनके निमित्त भी भोग था, एक दूसरा भी भोग था। बाबा ने भी कहा कि कई बाबा के बच्चे बड़े गुप्त रीति से सेवाएं करते हैं, सेवाएं देते हैं। उनका हर पल बहुत ही श्रेष्ठ क्षण पल बाबा ने कहा उनकी बाबा की सेवा में लगा रहता है। ऐसे बच्चों को भी बाबा विशेष रूप से वतन में इमर्ज करते हैं। तो बाबा के आगे तो कई और आत्माएं भी थीं। बाबा ने उन्हें बड़े प्यार से इमर्ज किया, मधुवन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि जैसे मधुवन में आने की सभी को आशा लगी हुई है, उसी प्रकार भोग के निमित्त भी कई बच्चे आशाएं लेकर के आते हैं बाबा के घर में। तो बाबा ने कहा बाप भी बच्चों का संकल्प, वो आशाएं जरूर पूर्ण करते हैं। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था। बाबा ने बड़े प्यार से, बड़े दिल से भोग स्वीकार किया और सभी जो भी आत्माओं के निमित्त याद थी वह बाबा को दी। और बाबा ने भी सभी विशेष, आज फिर मैंने बाबा को कहा कि चारों तरफ भट्टियाँ, कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, बच्चों के भी प्रोग्राम। बाबा ने कहा आने वाले समय में भी बाबा के सब स्थान इसी प्रकार भरपूर होकर चलते रहेंगे, क्योंकि बच्चों को आना है और ज्ञान बरसात भी होनी है, ज्ञान की रिमझिम भी होनी है। ऐसे कहते बाबा ने सभी भाई बहनों को, पूरे ब्राह्मण परिवार को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुँचे। ओम शांति।